हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस चैप्टर के हम दो टाइप बेस्ट में कर चुके हैं। मैंने आपको बहुत बेस्ट में बताया था कि नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस में डिफरेंस क्या होता है। नॉन होमो कितने केस थे? 3 केस थे। होमोजेनियस में कितने केस थे? 2 केस थे। और होमोजेनियस में क्या नहीं होता? बी नहीं होता। आपको बताया था अगर नॉन होमोजेनियस के तीनों केस में से जिस टर्म में बी होता है उस टर्म को कट कर दे तो वहां से केस कैसे बनते हैं? होमोजेनियस के। याद है आपको? मैंने प्रीवियस लेक्चर बहुत बेस्ट वे लिंक किया था आपको। पहले मैंने नॉन के 3 केस लिखे थे, उसमें जिस टर्म में बी था उसको कट किया था आपने, तो वहां से 2 केस कैसे बन गए थे? होमोजेनियस के। और होमोजेनियस में कौन सा केस पॉसिबल नहीं था? लास्ट वाला, नो सॉल्यूशन वाला आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर की 2 टाइप बिल्कुल बेस्ट पक्की हो चुकी होगी। आज हम इसी चैप्टर डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप। कौन सा टाइप? थर्ड टाइप। चैप्टर का नाम क्या था? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 टर्म कर चुके हैं, 2 टाइप्स। आज हम कौन से करेंगे? थर्ड टाइप क्वेश्चन। सो इन थर्ड टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमने फर्स्ट स्टेप की थी नॉन होमोजेनियस, उसमें कितने केस थे आपके? 3 केस थे। सेकंड स्टेप कौन से थे आपके? होमोजेनियस में कितने केस थे? 2 केस थे। और मैंने कहा था कोई स्टेप क्रैम नहीं करना। जो होमोजेनियस में 2 केस सिखाए थे वो कहाँ सिखाए थे? मैं को नॉन होमोजेनियस से आपके। नॉन होमोजेनियस के तीनों केस में जिस टर्म में बी था उस टर्म हमने कट कर दिया था। तो नॉन में आपके 3 केस बने थे और होमोजेनियस में आपके 2 केस बने थे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वो 2 टाइप बिल्कुल बेस्ट टाइप पक्की हो चुकी होगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कौन से कर रहे हैं? थर्ड टाइप क्वेश्चन। अब ध्यान सुने, थर्ड टाइप पहचान क्या है? When we have to find value of constants, when we have to find value of constants in non-homogeneous equation. स्टूडेंट, नॉन में कितने केस थे आपके? नॉन होमोजेनियस में 3 केस थे आपके। अब चेक इस स्टेप का नाम क्या है? जब आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, किसकी निकालनी हो? कांस्टेंट की। किसमें? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में। अगेन रिपीट, जब आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, किसमें? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में। नॉन होमोजेनियस टाइप कौन सी थी आपकी? फर्स्ट स्टेप थी जिसमें ए था, एक्स था, बी था। स्टूडेंट, सारा प्रोसेस सेम करेंगे, बस एक डिफरेंस ध्यान रखना आपने। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप की थी नॉन होमोजेनियस, डिटो सेम करेंगे, बट एक डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। कब? जब आपने कांस्टेंट निकाले इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस। तो जैसे आपने फर्स्ट स्टेप की थी बिल्कुल सेम करेंगे, बस जो डिफरेंस बताऊंगा वो आपने ध्यान रखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन क्या आपका? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा कॉमा म्यू, ये म्यू है आपका, सच दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशन कौन कौन सी आपकी? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 और x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल टू म्यू हैज नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नंबर 3 नो सॉल्यूशन। सुन चेक कीजिए, पहले एक बात बताइए, ये कौन सी क्वेश्चन है? नॉन होमोजेनियस। और क्वेश्चंस बता चुका पहले भी आपको। हाँ जी, नॉन में कितने केस होते हैं आपके? 3 केस। पहला यूनिक सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और तीसरा इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। हमने लैम्डा म्यू की हाँ जी वैल्यू निकाली है जिसके सॉल्यूशन कैसे आपका? यूनिक हो, इनफाइनाइट हो और क्या आपका? नो सॉल्यूशन आपका। मैं तीनों केस के लिए आपने लैम्डा म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो इस स्टेप का नाम क्या है? जब आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन कैसे आपकी? नॉन होमोजेनियस आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टेप बिल्कुल वैसे करने हैं जैसे आपने फर्स्ट स्टेप की थी। जो डिफरेंस और ट्रिक बताऊंगा आपने ध्यान समझनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो शुरुआत बिल्कुल वैसे कीजिए। पहले आप ए लिखिए जैसे आपने फर्स्ट स्टेप की थी। ए कितना आपका? 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। बी कितना आपका? 6 10 म्यू, 6 10 म्यू। और x कितना आपका? x y z, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स बताइए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके? 3 हैं आपके। हाँ जी, कितने आपके? 3।
तो बिल्कुल सेम प्रोसेस किया आपने, पहले आपने a लिखा है, फिर आपने b लिखा है, फिर आपने x लिखा है, और x में कितने वेरिएबल है आपके? 3 वेरिएबल, x, y और z। तो बिल्कुल सेम मेथड करेंगे जैसे आपने फर्स्ट स्टेप की थी, बस जो डिफरेंस आएगा वो पे ध्यान समझना आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखते हैं बताइए? आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट स्टेप क्या थी ना आपको? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a रेशो b, a रेशो b। बताइए स्टूडेंट्स a कितने हैं? 1 1 1, 1 2 3 और 1 2 लैम्डा। रेशो 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 b कितने? 6 10 म्यू। ये कौन सी मैट्रिक्स आपकी? ऑगमेंटेड। अगेन फिर से कौन सी टाइप? हाँ जी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट टाइप, रो एक्लन फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रो एक्लन फॉर्म, जो मैं आपको बहुत बार बेस्ट स्टेप बता चुका हूँ इस चैप्टर में भी, प्रीवियस चैप्टर में भी आपको। ओके स्टूडेंट्स, रो एक्लन फॉर्म, एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स को उस टाइप के सारे स्टेप अब तक तो बेस्ट में रट चुके होंगे आपको अच्छी तरह। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ये एलिमेंट कितना आपको? ऑलरेडी 1 है। 1 के नीचे कितने एलिमेंट है? 2। इन्हें क्या बनाएंगे? 0। किसकी हेल्प से? R1 की हेल्प से। और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगते हैं आपके। ऑपरेट कर दीजिए। ऑपरेट R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। तो A रेशो B कितना आ जाएगा आपका? ऑपरेट कीजिए, क्या आ जाएगा? 1 1 1 रेशो 6, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 और 10 माइनस 6 4। ऑपरेट कीजिए R3 में 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2, हाँ जी 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट म्यू माइनस 6। अब तो नेक्स्ट क्या होता है? ये स्टेप ऑलरेडी 1 है, अगर 1 ना होता तो 1 कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, बट ये ऑलरेडी 1 आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 1 के नीचे कितने एलिमेंट है? 1 है, तो उसे क्या बनाएंगे? 0। अब किसकी हेल्प से? R2 की हेल्प से, और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं, बट सिंगल एलिमेंट है तो एक ही ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेट कर दीजिए। पहले 1 बनाया, फिर ये 0 बनाया, यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, 1 ना होता 1 कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। अब 1 के नीचे कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, इसे क्या बनाएंगे? 0। किसकी हेल्प से? R2 की हेल्प से, और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं, बट सिंगल एलिमेंट है तो सिंगल ऑपरेशन। ऑपरेट R3 में R3 माइनस R2, तो A रेशो B क्या आ जाए आपका? 1 1 1 रेशो 6, 0 1 2 रेशो 4, 0 1 माइनस 1 0, इसमें से माइनस कीजिए तो लैम्डा माइनस 3 आ जाएगा, इसमें से माइनस कीजिए तो म्यू माइनस 10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपसे नेक्स्ट स्टेप ध्यान सुनिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम इसे 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1। आपसे ध्यान रखना, नॉन होमोजेनियस के जिस भी क्वेश्चन में आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो लास्ट टर्म को 1 नहीं करना। ये पहली ट्रिक है आपकी, ध्यान सुनिए। प्रीवियस सभी क्वेश्चन में नॉन होमोजेनियस में स्टेप्स क्या थे? पहले 1, ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर से क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। बट अगर नॉन होमोजेनियस में इस टाइप में अगर आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान रखना लास्ट टर्म को 1 नहीं करना, वो लास्ट को 1 नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, जब भी आपने नॉन होमोजेनियस टाइप में कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो जिस लास्ट टर्म को 1 करते हो उससे आपने 1 नहीं करना, ये ट्रिक आपने ध्यान रखनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब बनाइए केसेस। केस नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। किससे बात करते हैं? नो सॉल्यूशन की। बेस्ट रहूंगा, सब कुछ ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस टाइप के हर क्वेश्चन में जब भी आपने नॉन होमोजेनियस में कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो लास्ट टर्म को 1 नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक करें केसेस। ध्यान सुनो, पहले हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। एक तो कोई स्टेप क्रैम नहीं करना। अब केस डिस्कस करने हैं तो पहले याद कीजिए, जब मैंने आपको इस चैप्टर की फर्स्ट स्टेप कराई थी तो मैंने आपको नॉन होमोजेनियस के 3 केस बताए थे। बताइए पहला केस क्या था? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इससे क्या बनता है? सोल्यूशन क्या बनता है? यूनिक या फिर ट्रिवियल। सेकंड केस, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सोल्यूशन क्या बनता है? इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल। और थर्ड केस क्या था? इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी, तो सोल्यूशन क्या बनता है आपका? इनकंसिस्टेंट या फिर नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट या फिर नो सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, याद है आपको? तो केस आप ध्यान समझना आपने, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखो
जब भी के डिस्कस करने हैं तो पहले हम बात करें नो सॉल्यूशन की। किसकी बात करें? नो सॉल्यूशन की। स्टूडेंट ध्यान सुनिए, आपको बताया था मैंने नो सॉल्यूशन कब होता है? हाँ जी, इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी, मतलब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू किसका आना चाहिए? रैंक ऑफ ए रेशियो बी के। तो इस सॉल्यूशन कैसा होता है आपका? नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट। अब ध्यान से सुनिए बच्चे, हम क्या करें? देखो स्टूडेंट ध्यान सुनिए, आपको बता चुका ये हिस्सा ए का होता है और ये पूरा किसका होता है? ए रेशो बी का। ध्यान सुनिए, यहां तक हिस्सा किसका होता है? ए का, और ये पूरा किसका होता है? ए रेशो बी का। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सारे बच्चे ध्यान सुना, अगर मैं लैम्डा को 3 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? 3। ध्यान सुनिए, अगर मैंने लैम्डा को 3 पुट कर दिया तो चेक कीजिए, यहां पे आपका 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0। ओके स्टूडेंट्स, तो चेक कीजिए, रैंक ऑफ ए आपका 2 आ जाएगा। रैंक क्या था? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। चेक कीजिए, अगर मैंने यहाँ लैम्डा को 3 पुट कर दिया तो 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। तो रैंक आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि नॉन जीरोज आपके 2 हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात, अगर म्यू नॉट इक्वल टू 10 है, म्यू क्या आपका? नॉट इक्वल टू 10, अगर म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, इसका मतलब ये टर्म नॉन जीरो आएगी। ये टर्म कैसे आएगी? नॉन जीरो। ठीक है, अगर म्यू 10 होता है तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, बट अगर म्यू की वैल्यू 10 नहीं है तो ये टर्म हमेशा क्या आएगी आपकी? नॉन जीरो आएगी आपकी। अगर म्यू की वैल्यू 10 नहीं है तो ये टर्म कैसे आएगी? नॉन जीरो। तो उस केस में रैंक ऑफ ए रेशियो भी पूरे का रैंक कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा, बिकॉज ये टर्म नॉन जीरो। देखो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो आएगा तो रैंक ऑफ ए रेशियो भी कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा आपका। चलो कोई सब रट्टा नहीं मानना, ध्यान से मानना आपने। ये नॉन होमोजेनियस का पहले हम तीसरा की डिस्कस कर रहे हैं, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी। तो सॉल्यूशन आपका नो सॉल्यूशन बनता है आपका। कैसे? देखो यहाँ पे क्या था? लैम्डा -3। क्या था? लैम्डा -3। हमने लैम्डा को 3 पुट किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो रैंक ऑफ ए आपका 2 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा? म्यू नॉट इक्वल टू 10, अगर म्यू की वैल्यू 10 नहीं है तो ये टर्म हमेशा नॉन जीरो बनेगी, तो रैंक ऑफ ए रेशियो बी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा आपका। तो इस केस में रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, रैंक ऑफ ए रेशियो बी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब रैंक इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा आपका? इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। तो अच्छी समझ से करनी है आपने। तो यहाँ पे क्या था? लैम्डा -3 था। अब मैं लास्ट रिपीट कर रहा हूँ, लैम्डा को 3 पुट किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0। तो रैंक ऑफ ए कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, मतलब ये टर्म हमेशा क्या रहेगी? नॉन जीरो। तो रैंक ऑफ ए रेशियो बी कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। इट मींस रैंक इक्वल नहीं आएंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 हमने क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट में? फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 कॉमा म्यू नॉट इक्वल टू 10, रैंक ऑफ ए कितना है? 2, रैंक ऑफ ए रेशियो बी कितना है? 3, दैट इज रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी। So, system of equation is inconsistent or no solution. System of equation is inconsistent or no solution. Okay students, I hope सभी स्टूडेंट्स का फर्स्ट केस बिल्कुल बेस्ट पक्का हो चुका होगा। हमने क्या किया? लैम्डा को 3 पुट किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0। तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। म्यू नॉट इक्वल टू कितना आपका? 10 है, मतलब ये हमेशा क्या आएगी? नॉन जीरो। तो उस केस पे रैंक ऑफ ए रेशियो बी कितना आएगा? 3 आएगा। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल रैंक ऑफ ए रेशियो बी, तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पहले के समझ के चेक करना बिल्कुल बेस्ट वे में आ चुका होगा आपका। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड केस। हाँ जी, केस नंबर 2 क्या आपका? चेक कीजिए, हम बात करते हैं इनफाइनाइट की। किसकी बात करते हैं? इनफाइनाइट की। सो इस बार बेसिक करिए, इनफाइनाइट कब बनता था? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब रैंक इक्वल आए बट वेरिएबल इक्वल ना आए। आप चेक कीजिए, इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल हैं आपके? 3 वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब रैंक आपके 2 आने चाहिए। देखो तभी बनेगा ना, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी, रैंक इक्वल आए बट वेरिएबल इक्वल ना आए। इसका मतलब अगर आपके पास 3 वेरिएबल है तो रैंक कितना आने चाहिए आपके? 2 आने चाहिए आपके। तो हमें दोनों के रैंक 2 बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 2 समझ के, रट्टा मार के नहीं। वेरिएबल 3 है, वेरिएबल इक्वल नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना होना चाहिए? 2, रैंक ऑफ ए रेशियो बी कितना आना चाहिए? 2, ताकि रैंक इक्वल आए बट वेरिएबल इक्वल ना आए। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए यहाँ पे रैंक ऑफ ए 2 कब बनेगा? जब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो रैंक ऑफ ए कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। हाँ जी, जब लैम्डा 3 हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो रैंक ऑफ ए कितना बन जाएगा? 2। और जब म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। रैंक ऑफ ए रेशियो बी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब रैंक ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा? रैंक ऑफ ए रेशियो बी के, बट वेरिएबल इक्वल नहीं है, वो आपके 3 हैं, तो केस कौन सा बन जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, समझ से करना आपने। क्लियर है? दोबारा सुनिए, अगर मैं लैम्डा को 3 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0। तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर मैंने म्यू को 10 पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0। तो रैंक ऑफ ए रेशियो बी भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आपका। अब रैंक इक्वल हो गए बट वेरिएबल कितने हैं? 3, वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो केस को बन जाएगा आपका इनफाइनाइट का बन जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं।
लिखना कैसे है आपने, फॉर लैम्डा इक्वल टू 3, चेक कीजिए जब लैम्डा 3 पुट करोगे यहाँ पे 0 बन जाएगा, रैंक ऑफ ए आपका 2 बन जाएगा, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए कितना बन जाएगा 2। फॉर म्यू इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए रेशो बी भी कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। चेक कीजिए जब म्यू को 10 पुट करेंगे यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो रैंक ऑफ ए रेशो बी भी कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 3, लैंग्वेज को दैट इज rank of A is equal to rank of A ratio B not equal to number of variables. So system of equation has infinite or non-trivial solution. Infinite or non-trivial solution. ये आपका दूसरा केस हो गया आपका। तो हम 2 के डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स के दोनों केस बिल्कुल बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। पहले केस कौन सा कहता नो सॉल्यूशन, मतलब दोनों करेंगे इक्वल नहीं दिखाए, लैम्डा को 3 पुट किया था, यहाँ पे 0 आ गया था, रैंक ऑफ ए 2 बन गया था, म्यू की वैल्यू 10 नहीं थी, मतलब यहाँ पे नॉन जीरो बनेगा, रैंक ऑफ ए रेशियो भी कितना आया था 3 आएगा, तो रैंक ऑफ इक्वल नहीं आए थे, सॉल्यूशन कैसा बना था नो सॉल्यूशन। केस में क्या किया, इनफाइनाइट बनाना है। पहले इनफाइनाइट का बेसिक क्या आपने कि रैंक इक्वल हो बट वेरिएबल इक्वल ना हो, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं 3, तो रैंक कितना है आपके 2 2, तो रैंक 2 कैसे बनाया, यहाँ पे लैम्डा को 3 पुट किया, ए का रैंक 2 बन गया, इसका 2 कैसे बनाया, म्यू को 10 पुट किया, ए रेशियो बी का रैंक कितना बन गया 2 बन गया, तो रैंक इक्वल आ गए बट वेरिएबल इक्वल नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल। अब कौन सा केस है, थर्ड केस है। सुन चेक कीजिए थर्ड केस क्या था आपका, यूनिक सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये क्या था, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब तीनों इक्वल आ जाए, तीनों क्या आ जाए इक्वल। आप चेक कीजिए वेरिएबल कितने हैं 3, तो रैंक भी कितना आना चाहिए 3 3, तभी तीनों आपस में क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए यहाँ पे रैंक ऑफ ए 3 कब बनेगा, जब ये टर्म नॉन जीरो होगी, ये टर्म कैसी होगी नॉन जीरो, तभी रैंक ऑफ ए कितना बनेगा 3 बनेगा। तो क्या करेंगे, फॉर लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, फॉर लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, देखो स्टूडेंट्स अगर लैम्डा इक्वल 3 नहीं है तो ये हमेशा क्या बनेगी नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ ए हमेशा कितना आएगा 3 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी किसकी म्यू की, बारी किसकी है म्यू की। स्टूडेंट चेक कीजिए, मैं कहता हूं यहाँ पे ये टर्म नॉन जीरो कैसी है नॉन जीरो, मान लो जो भी आएगा 5 आ जाए 2 आ जाए, डिपेंड करता है लैम्डा की वैल्यू पे। हाँ जी लैम्डा 3 नहीं है बट ये हमेशा क्या आएगी नॉन जीरो, 2 3 1 कुछ भी आ जाए डजंट मैटर, लैम्डा डिपेंड करता है आपका, बट जीरो कभी नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं कहता हूं ये वाली टर्म चाहे जीरो भी हो जाए, चाहे क्या हो जाए जीरो भी हो जाए, तो चेक कीजिए तब भी रैंक ऑफ ए रेशियो भी 3 बनेगा, बिकॉज ये टर्म तो नॉन जीरो है। दोबारा सुनिए, यहां पे था म्यू -10 और यहां पे था लैम्डा -3, मैंने क्या कहा लैम्डा कभी 3 नहीं होगा, मतलब ये टर्म हमेशा नॉन जीरो आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं कहता हूं यहां पे चाहे जीरो भी बन जाए, यहां पे चाहे जीरो भी बन गया, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म तो कैसी है नॉन जीरो, तो हर केस में रैंक ऑफ ए रेशियो भी कितना आएगा 3 आएगा आपका। तो मैं कह सकता हूं म्यू की वैल्यू जो मर्जी हो, मतलब लास्ट टर्म जीरो बने चाहे जीरो ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि अगर ये टर्म जीरो भी होगी तब भी रैंक ऑफ ए रेशियो भी आपका 3 ही आएगा, बिकॉज ये टर्म नॉन जीरो है, ये टर्म कैसी है नॉन जीरो, तो इस केस से म्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे ये टर्म जीरो बने चाहे टर्म जीरो ना बने। आगे टर्म जीरो भी बन गई तब भी रैंक ऑफ ए रेशियो भी कितना बनेगा 3 बनेगा, बिकॉज ये टर्म आपकी नॉन जीरो है। तो ध्यान रखना, हाँ जी इस केस में म्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे पे जीरो बने चाहे पे जीरो ना बने, बिकॉज ये टर्म नॉन जीरो है, तो हर केस में रैंक ऑफ ए रेशियो भी कितना रहेगा 3 रहेगा। तो इस केस में क्या लिखेंगे, म्यू आपका आर्बिट्रेरी है, मतलब म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर म्यू के लिए 10 होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, तो उस केस में रैंक ऑफ ए रेशियो भी कितना रहेगा 3 ही रहेगा, बिकॉज ये टर्म आपकी नॉन जीरो है आपकी, इस बात का ध्यान रखना आपने। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 बट म्यू आर्बिट्रेरी, मतलब म्यू की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं म्यू के लिए 10 होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तब भी इसका रैंक कितना बनेगा 3 ही बनेगा, बिकॉज ये टर्म आपकी नॉन जीरो है। तो क्या लिखना आपने, फॉर लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 कॉमा म्यू इज आर्बिट्रेरी, मतलब म्यू की वैल्यू जो मर्जी हो उस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या था लैम्डा -3, तो क्या किया, फॉर लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 कॉमा म्यू इज आर्बिट्रेरी, रैंक ऑफ ए कितना आएगा 3, रैंक ऑफ ए रेशियो बी भी कितना आएगा 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स,
सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन। कौन सा केस बन गया आपका? फर्स्ट केस बन गया नॉन होमोजेनियस का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन तीनों केस बिल्कुल बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। स्टूडेंट फिर ध्यान सुनिए, ये केस कौन सा था आपका? नॉन होमोजेनियस का। ओके स्टूडेंट्स, इस स्टेप पे क्या करना है? कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सारे क्वेश्चन सेम किया जैसे हमने इस चैप्टर की फर्स्ट स्टेप की थी, बस ट्रिक ध्यान रखना, जब भी इस टाइप में कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो लास्ट टर्म को 1 नहीं करना, और बाकी तीन के ढंग से बनाने, रट्टे मार के नहीं, समझ के बनाने आपने कि नॉन सॉल्यूशन में क्या था, इनफाइनाइट में क्या था और यूनिक में क्या होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप का पहला क्वेश्चन और तीनों केस बेस्ट में चेक करना बिल्कुल पक्के हो चुके होंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको क्या गिवन? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपने क्या करना है? लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू तीनों केस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा आपने? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा system of equation has number 1 unique solution, number 2 infinite solution, और दूसरा नाम क्या होता है? नॉन ट्रिवियल, और यूनिक का ट्रिवियल होता है, और तीसरा नो सॉल्यूशन। नो का दूसरा नाम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगेन सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन कैसे आपकी नॉन होमोजेनियस, लैम्डा के तीनों के डिस्कस करने हैं, यूनिक के लिए भी, इनफाइनाइट के लिए भी और नो सॉल्यूशन के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। स्टेप सारे वैसे करने हैं। पहले आपने ए लिखने हैं। बताओ स्टूडेंट्स, ए क्या आएगा? 1 1 1 1 2 4 1 4 10। बताइए बी कितना आएगा? 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। और बताइए एक्स कितना आएगा आपके पास? एक्स वाई जेड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने ए लिखा, आपने बी लिखा और आपने एक्स लिख दिया। अब हम क्या लिखते हैं? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं हम? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ए रेशो बी, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ए कितने बताइए? 1 1 1 1 2 4 और 1 4 10। रेशो बी कितना आपको बताइए? 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ लिख देना, पहली बार लिखा है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आपके? 3 हैं। कितने आपके? 3। ओके स्टूडेंट्स, हमने कौन सी मैट्रिक्स दी आपने? ऑगुमेंटेड। अब स्टार्ट करते हैं वही। हाँ जी, कौन सी फॉर्म? रो एक्लन फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रो एक्लन फॉर्म। बताइए स्टेप्स क्या थे? ये एलिमेंट कितना है? 1। नीचे कितने एलिमेंट है? 2। इन्हें क्या बनाएंगे? 0। किसके हेल्प से? R1 के हेल्प से ऑपरेट कर दीजिए, और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे। ऑपरेट R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1, ऑपरेट कर दीजिए। तो A रेशो B कितना आ जाएगा? 1 1 1 रेशो 1। यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, ऑपरेट कीजिए R3 में 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, देन 10 माइनस 1 9, और देन लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसे 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1, और 1 आपका ऑलरेडी है। अगर 1 ना होता कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, बट यहाँ पे 1 आपका ऑलरेडी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए? ये 1, नीचे सारे एलिमेंट क्या बनाते हैं? 0। नीचे कितने एलिमेंट है? 1। कितने ऑपरेशन? 1, बट किसके हेल्प से? R2 की हेल्प से। अगर 5 एलिमेंट होते हैं, इन पांचों के बनाते हैं 0, 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं, लेकिन अब बनाना है अपने R2 की हेल्प से। ऑपरेट कीजिए, सिंगल एलिमेंट है तो सिंगल ऑपरेशन। ऑपरेट R3 में R3 माइनस 3R2। तो A रेशो B कितना आ जाएगा? 1 1 1 रेशो 1। हाँ जी, 0 1 3 रेशो लैम्डा माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0। इसको किससे करना? 3 से, तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको भी किससे करना है? 3 से, तो कितना आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस करना है, माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास? A रेशो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 1 1 रेशो 1 0 1 3 0 1 3 रेशो लैम्डा माइनस 1 0 0 0 रेशो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। क्लियर है? लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा
+3 -1 प्लस का 2 आ जाएगा। अब एक काम करना, इसके फैक्टर बना लो। क्या बनाओगे इसके फैक्टर? इससे फैक्टर क्या चेक करो, क्या बनेंगे? -2 और -1, -2 लैम्डा और माइनस के लैम्डा। तो A/B इज इक्वल टू कितना आ जाए? 1 1 1 रेशो 1 और यहाँ पे 0 1 3 रेशो लैम्डा -1 और यहाँ पे 0 0 0 से फैक्टर में ट्रैक में आ रहा हूँ। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? -2 लैम्डा और माइनस लैम्डा। तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ लैम्डा -2 लैम्डा -3। हमने क्या बना दिया? इसके फैक्टर बना दिया आपने। इसे स्टार मान देना, स्टार की जगह बनवा देना इक्वेशन फर्स्ट, एक तरह से फर्स्ट मानने से। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, क्या ट्रिक बताइए स्टूडेंट्स? इस टाइप के हर क्वेश्चन में जब भी आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली हो तो लास्ट टर्म को 1 नहीं करना, लास्ट टर्म को 1 नहीं करना। प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट टर्म यहाँ बनी थी आपकी, तो उससे 1 नहीं किया था, अब क्योंकि 0 बन गया तो लास्ट टर्म ये बनेगी, तो इस टर्म को 1 नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, आप चेक करें तीनों केस। सुन चेक कीजिए, बताओ पहले केस क्या था आपका? नो सॉल्यूशन। क्या था आपका? नो सॉल्यूशन। आपको बता चुका हूँ नो सॉल्यूशन कब बनता है? जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A/B हो। ओके स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, सुन चेक कीजिए, रैंक ऑफ ए हमेशा 2 रहेगा, ऑलवेज 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है आपका, तो रैंक ऑफ ए तो हमेशा कितना रहेगा? 2 रहेगा आपका। ये तो फिक्स हो गया, ये तो हमेशा 2 ही रहेगा आपका। अब यहाँ जिए, अगर लैम्डा, लिसन, अगर लैम्डा 2 या 3 में से कोई भी एक वैल्यू होगी, मान लो लैम्डा 2 हो गया तब ये 0 हो जाएगा, मान लो लैम्डा 3 हो गया तब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका। लेकिन हमारा रैंक ऑफ ए 2 है, कितना है आपका? 2, मुझे A/B 3 चाहिए, तो रैंक ऑफ A/B 3 कब बनेगा? जब यहाँ पे टर्म नॉन जीरो आएगी। क्या आएगी आपकी? नॉन जीरो। मतलब किसी भी केस में लैम्डा ना तो 2 हो ना ही लैम्डा कितना हो? 3 हो। ध्यान सुनिए, अगर लैम्डा के लिए 2 हो जाए या फिर लैम्डा के लिए कितने हो जाए? 3 हो जाए, चाहे 2 हो जाए चाहे 3 हो जाए, दोनों केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो उस केस में रैंक ऑफ A/B आपका 2 आ जाएगा। बट मुझे रैंक ऑफ A/B 3 चाहिए, मतलब किसी भी केस में यहाँ पे 0 ना बने। और यहाँ पे 0 कब नहीं बनेगा? जब ना तो लैम्डा कितना हो? 2 और ना ही लैम्डा कितना हो? 3 हो गया। क्योंकि अगर लैम्डा 2 या 3 में से कोई भी एक वैल्यू हो गया तो यहाँ पे 0 बन जाएगा आपका, तो रैंक ऑफ A/B 2 आ जाएगा आपका। बट मुझे रैंक ऑफ A/B 3 चाहिए, तो ध्यान रखना किसी भी केस में यहाँ पे 0 नहीं बनना चाहिए। और यहाँ पे 0 कब नहीं बनेगा? जब ना तो लैम्डा कितना हो? 2 हो और ना ही लैम्डा कितना आपका? 3 हो। तो लैंग्वेज क्या लिखोगे? 4 लैम्डा नॉट इक्वल टू 2 एंड लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। भाई ना तो 2 हो और ना ही कितना हो? 3 हो, क्योंकि दोनों में से एक भी वैल्यू हो गया तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। उस केस में रैंक ऑफ A/B आपका 2 आ जाएगा। बट मुझे रैंक ऑफ A/B आपका 3 चाहिए, तो 3 तभी मिलेगा जब यहाँ पे टर्म नॉन जीरो मिलेगी। और यहाँ पे टर्म नॉन जीरो कब मिलेगी? जब ना तो ये 2 हो और ना ही ये कितना आपका 3 हो। तो उस केस में रैंक ऑफ A/B कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा आपका। दैट इज रैंक ऑफ A नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A/B। सो सिस्टम of equation has no solution or inconsistent। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को पहले के समझ पक्का हो चुके हैं। फिर ध्यान सुनिए, रैंक ऑफ ए तो कितना आपका 2 ही है, हमें रैंक ऑफ A/B कितना चाहिए? 3 चाहिए। यहाँ पे 3 कब मिलेगा? जब यहाँ पे टर्म नॉन जीरो मिलेगी। क्या मिलेगी? नॉन जीरो। और यहाँ पे टर्म नॉन जीरो तभी मिलेगी जब लैम्डा ना तो 2 हो और ना ही कितना हो? 3 हो। क्योंकि लैम्डा के दोनों में से एक भी वैल्यू हो गया तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। उस केस में रैंक ऑफ A/B आपका 2 आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, केस समझ के बनाना है आपने। तो यहाँ पे नॉन जीरो कब मिलेगा? जब ना तो ये 2 हो और ना ही कितना आपका 3 हो। तो उस केस में रैंक कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। रैंक इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन कैसा बन जाएगा? नो सोल्यूशन बन जाएगा आपका। अब दूसरी बारी किसकी है? इनफाइनाइट की। सुन चेक कीजिए, फिर वही रूल समझ के कीजिए। इनफाइनाइट कब मिलते हैं? जब रैंक इक्वल हो बट वेरिएबल इक्वल ना हो। अगेन आई रिपीट, जब रैंक इक्वल हो वेरिएबल इक्वल ना हो। चेक कीजिए, वेरिएबल कितने हैं? 3। ध्यान सुनिए, वेरिएबल कितने हैं? 3। तो रैंक कितने होने चाहिए आपके? 2 2। रैंक कितने होने चाहिए आपके? 2 2। वेरिएबल 3 है तो रैंक आपके 2 होने चाहिए, तभी क्या बनेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बताओ, इस रैंक का 2 है ही है, रैंक ऑफ ए कितना है? 2, ये तो फिक्स है। अब यहाँ इसका रैंक ऑफ ए 2 का रैंक ऑफ A/B 2 कब बनेगा? जब यहाँ पे 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0। और यहाँ पे 0 कब मिलेगा? या तो लैम्डा 2 हो जाए या फिर लैम्डा कितना हो जाए? 3 हो जाए। तो क्या लिखोगे? 4 लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 3। मैं दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो गया तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब चाहे लैम्डा 2 हो जाए या लैम्डा कितना हो जाए? 3 हो जाए, दोनों केस में यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो रैंक ऑफ A/B भी कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। दैट इज रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A/B। और चेक कीजिए स्टार्टिंग में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके? कितने आपके? 3 हैं।
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स. सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. आई होप सभी स्टूडेंट्स को केसेस आने बेस्ट में पक्के हो चुके होंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या चेक किया, वेरिएबल आपके 3 है तो रैंक कितने होने चाहिए आपके 2 2. रैंक ऑफ ए तो 2 ही है. ए रेशियो भी 2 कब बनेगा, जब यहाँ पे लैम्डा 2 हो जाए या फिर कितना हो जाए 3 हो जाए, क्योंकि दोनों केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा. तो उस केस में रैंक ऑफ ए रेशियो भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. रैंक इक्वल आ गए बट वेरिएबल इक्वल नहीं है, तो इसे कैसे बन जाएगा इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल. ओके स्टूडेंट्स, अब से ध्यान सुनिए सारे बच्चे, बात को ध्यान सुनिए. अब इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो बना आपका वो निकाल के भी दिखाना आपने. अब ध्यान सुनिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिर्फ लैंग्वेज की थी, आगे सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिखाए थे, क्योंकि उस क्वेश्चन में 2 कांस्टेंट थे. कितने कांस्टेंट थे 2. तो ध्यान रखना, अगर इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, पिछले क्वेश्चन में लैम्डा और म्यू 2 की वैल्यू पूछी थी आपको, तो उस केस से लैंग्वेज लिखनी है कि किस केस में कौन सा सॉल्यूशन बनेगा आपका. सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिखाना. लेकिन इस टाइप के किसी क्वेश्चन में अगर गिवन क्वेश्चन में एक कांस्टेंट हो जैसे लैम्डा है, तो उस केस में सॉल्यूशन निकाल के भी दिखाना है. इस ट्रिक का ध्यान रखना आपने. अगेन रिपीट, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 कांस्टेंट थे लैम्डा और म्यू, तो जस्ट हमने केस डिस्कस किए बट किसी भी केस में सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिखाया. बस हमने की लैंग्वेज है सारी, भाई इस केस में नो सॉल्यूशन है, इस केस में इनफाइनाइट है, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आपका, बट किसी केस में सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिखाया क्योंकि उस क्वेश्चन में 2 कांस्टेंट थे. तो अगर इस टाइप के किसी क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में 2 कांस्टेंट है, फिर तो खाली आपने लैंग्वेज लिखनी है बट सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिखाना. बट इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अगर एक कांस्टेंट हो तो आपने सॉल्यूशन निकाल के भी दिखाना है. इस बात का ध्यान रखना है. तो शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर 2 कांस्टेंट हो तो सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिखाना, बट अगर एक कांस्टेंट हो तो सॉल्यूशन निकाल के भी दिखाना है. इस बात का ध्यान रखना आपने. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां सॉल्यूशन निकाल के दिखाएंगे. अब हेडिंग बनाओगे टू फाइंड सॉल्यूशन. टू फाइंड सॉल्यूशन जो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया है उसे निकाल के भी दिखाना है. अब तो इनफाइनाइट कब बना है, जब लैम्डा 2 है या फिर लैम्डा कितना है 3 है, तो निकाल के भी दिखाना है बिकॉज गिवन क्वेश्चन में एक कांस्टेंट है. पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं निकालता, क्योंकि वहां पे 2 कांस्टेंट थे. तो इस बात का ध्यान रखना आपने. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, पुट लैम्डा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है जी, लैम्डा की 2 वैल्यू आई थी ना इनफाइनाइट में बताया था अभी, 2 या फिर 3. तो पहले हमने क्या पुट किया, लैम्डा को 2 पुट कर दिया इक्वेशन में फर्स्ट में. तो बताइए कितना आ जाएगा, a रेशियो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 सॉरी 1 1 1 रेशियो 1 लैम्डा 2 पुट कर दो 0 1 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब फिर वैसे कीजिए जैसे आपने फर्स्ट में किया था. कितनी इक्वेशन बनेगी 2, ये इसको x से मल्टीप्लाई, इसको y से मल्टीप्लाई, इसको z से मल्टीप्लाई, और जो टर्म रेशियो की बात होती है वो आपकी इक्वल टू में आती है. तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड. नेक्स्ट x तो 0 है, y प्लस 3z इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर थर्ड. y प्लस 3z इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर थर्ड. ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन कितनी बनी है 2. फिर आपको याद होगा, चेक कीजिए प्रीवियस वीडियो में जब मैंने को फर्स्ट स्टेप कहती सारे केस बिल्कुल बेस्ट में बताए थे. अगर इनफाइनाइट में कितनी इक्वेशन बनी है 2, क्या चेक करनी, लास्ट इक्वेशन बताया था आपको बहुत बेस्ट में. अगर लास्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो z को k पुट करना है, अगर लास्ट वेरिएबल में 3 वेरिएबल हो तो z को k1 w को k2 पुट करते हैं. चेक कीजिए लास्ट इक्वेशन कितने वेरिएबल हैं 2, तो z को k पुट करेंगे, पुट z इक्वल टू k, तो y के लिए कितनी आ जाएगी 1 माइनस 3k. y कितना आ जाएगा 1 माइनस 3k. अब इसे कहां पुट कर देंगे, सेकंड में, सॉरी हाँ जी सेकंड पुट करेंगे. सेकंड के आपके x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी है जी, x निकालने, y की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस 3k, z की वैल्यू कितनी आई है k, और इक्वल टू कितना आपका 1 है आपका. तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 2k इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कट जाएगा तो x वैल्यू 2k आ जाएगी. x वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k, तो क्या आ जाएगा x वैल्यू 2k आ गई, y की वैल्यू 1 माइनस 3k आ गई, और z की वैल्यू k आ गई. ये आपका आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब लैम्डा की वैल्यू 2 थी. लैम्डा की वैल्यू कितनी आपकी 2 है. अब सेकंड पॉइंट, तो इसमें आपने निकाल के भी दिखाना है जब गिवन क्वेश्चन में एक कांस्टेंट हो. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपने फर्स्ट टाइम में किया था. अब सेकंड पॉइंट बताओ, पहले लैम्डा 2 पुट किया था, अब लैम्डा क्या पुट करेंगे 3, पुट लैम्डा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या आ जाएगा a रेशियो b इज इक्वल टू 1 1 1 रेशियो 1, लैम्डा 3 पुट कर दिए 0 1 3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0, लैम्डा 3 पुट करेंगे तब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा.
आपसे चेक कीजिए, फिर से इक्वेशन बनाइए, क्या बनेगी? इसको x से करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इसको किससे करेंगे? हाँ जी, इससे y से करेंगे, इसको z से करेंगे, x तो 0 है, तो y प्लस 3z इक्वल टू 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुकी है, 4 और 5। फिर चेक कीजिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कितने वेरिएबल है आपके? 2 वेरिएबल है, चेक कीजिए। तो z को हम क्या पुट करेंगे? k, तो पुट z इक्वल टू k। तो y के लिए कितनी आ जाएगी? 2 माइनस 3k, 2 माइनस 3k। अब वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? फोर्थ में पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2 माइनस 3k प्लस k इक्वल टू 1। तो x प्लस 2 माइनस 2k इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 2k। ये 1 माइनस 2 माइनस हो जाएगा, तो x वैल्यू क्या आ गई? 2k माइनस 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस 3k। और z की वैल्यू कितनी आ गई? k। तो जिन दो वैल्यू पे सोल्यूशन इनफाइनाइट आया है, तो उन दो पॉइंट्स पे सोल्यूशन निकाल के भी दिखाना है। फिर कह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं निकाला था? क्योंकि उस क्वेश्चन में एक कांस्टेंट थे, बट अगर इस टाइप में आपको, सॉरी, उस क्वेश्चन में दो कांस्टेंट थे, बट अगर इस टाइप में आपको गिवन क्वेश्चन में एक कांस्टेंट हो तो सोल्यूशन निकाल के भी दिखाना है। तो अगर दो कांस्टेंट हो तो निकाल के नहीं दिखाना, अगर एक कांस्टेंट हो तो सोल्यूशन निकाल के भी दिखाना है। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी, सोल्यूशन तो आ गया आपका दोनों पॉइंट्स पे। अब थर्ड केस करते हैं। 9 हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब तीसरी बारी किसकी है? यूनिक सॉल्यूशन की। 9 भी हो गया, इनफाइनाइट भी हो गया, अब तीसरी बारी किसकी है? यूनिक सॉल्यूशन की। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए। यूनिक कब होता है? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब तीनों इक्वल हो। यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 3, तो दोनों के रैंक भी कितना है? 3 3। स्टूडेंट ध्यान सुनिए, मैं ए रेशियो बी इस पूरे का रैंक 3 बना सकता हूँ, इसका बना सकता हूँ। क्यों? कब बना सकता हूँ? ना तो 2 हो और ना ही 3 हो। जब लैम्डा की ना तो कितनी हो 2, ना ही कितनी हो 3, तो ये टर्म नॉन जीरो आएगी। क्या आएगी आपकी? नॉन जीरो। तो उस केस में रैंक ऑफ ए रेशियो भी आपका 3 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब लैम्डा ना तो 2 हो ना ही कितना हो 3 हो, तो ये टर्म हमेशा क्या आएगी? नॉन जीरो। तो उस केस में रैंक ऑफ ए रेशियो भी कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। बट मैं कभी रैंक ऑफ ए को 2 नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या है? 0 है। बिकॉज यहाँ कभी भी कोई टर्म नॉन जीरो नहीं बन सकते, बिकॉज ऑलरेडी 0 आपका। मैं किसी भी केस में रैंक ऑफ ए को 3 नहीं बना सकता, बिकॉज यहाँ पे 0 है, क्योंकि रैंक ऑफ ए हमेशा 2 ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया आपका? 0 आ गया आपका। तो मैं रैंक ऑफ ए रेशियो बी को 3 तो बना सकता हूं भाई, ना तो ये 2 हो ना ये 3 हो, बट मैं रैंक ऑफ ए को 3 नहीं बना सकता, बिकॉज हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा? 0। तो हर केस में रैंक ऑफ ए 2 ही आएगा, 3 कभी नहीं आएगा आपका। तो इसको 3 बना सकता हूं, बट रैंक ऑफ ए को 3 नहीं बना सकता, बिकॉज यहाँ पे क्या है? 0 आपका। यानी इस केस में यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा आपका। क्यों? वेरिएबल 3 है। रैंक ऑफ ए रेशियो बी को 3 बना सकता हूं, बट रैंक ऑफ ए को कभी 3 नहीं बना सकता, बिकॉज यहाँ पे क्या है? 0 है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। यूनिक सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, यूनिक कब बनता है? जब तीनों इक्वल हो। वेरिएबल 3 है, रैंक ऑफ ए रेशियो बी की 3 बना सकता हूं मैं, ए रेशियो बी को तो मैं बना सकता हूं 3, ना तो 2 हो ना ही 3 हो आपका। बट दिक्कत क्या है? रैंक ऑफ ए को 2 नहीं बना सकता, सॉरी 3 नहीं बना सकता, बिकॉज यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा आपका। तो वेरिएबल 3 है, रैंक ऑफ ए रेशियो बी को 3 बना सकता हूं, बट रैंक ऑफ ए हमेशा 2 रहेगा, इसे हम 3 कभी बना सकते, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या है? 0 आएगा आपका। तो रैंक ऑफ ए हमेशा 2 ही रहेगा, 3 कभी नहीं बन सकता आपका। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस तीनों केस डिस्कस कर दिए। तो दो बातें ध्यान रखनी है, अगर इस टाइप के किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट 2 पूछे हो तो उस केस में सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिखाना। पर अगर इस टाइप के गिवन क्वेश्चन में एक ही कांस्टेंट है, तो जो भी सॉल्यूशन का रिजल्ट निकला आपका वो आपने निकाल के भी दिखाना है। इस बात का ध्यान रखना आपने। अगर इस क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता तो हम उसका भी सॉल्यूशन निकाल के दिखाते, बिकॉज गिवन क्वेश्चन में एक कांस्टेंट है। बट यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन आपने नहीं निकालना। क्यों पॉसिबल नहीं हुआ? वेरिएबल 3 है, ए रेशियो बी का 3 बना सकते हैं, बट रैंक ऑफ हमेशा 2 रहेगा, उसका हम 3 नहीं बना सकते। तो अगर इस क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन भी पॉसिबल होता तो हम उसका भी सॉल्यूशन निकाल के दिखाते, बिकॉज गिवन क्वेश्चन में एक कांस्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट स्टेप पक्के हो चुके होंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।